अगर तुम ये सोचते हो कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी टॉप पे आ जाएगी, नहीं, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान, 75 साल से पाकिस्तानी, यह बात कभी मत भूलना। जिस दिन तुम भूलोगे यहां पे आग लग जाएगी। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया। बहुत ज्यादा खराब हालात बलूचिस्तान में हो गए हैं एंड ट्रूथ बी टोल्ड यह पाकिस्तानी स्टेट के हाथ से बाहर निकल चुका है मामला। और बलोचों को उठा के ले जाते हैं और बलोचों को मारते हैं और बलोचों को डिसअपीयर कर देते हैं। और मजीद ब्रिगेड वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध करके ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं, जो अपने घर वालों, अपने माँ बाप को ये बोल चुके हैं कि भाई हम तो मर गए। दोस्तों, ये मजीद ब्रिगेड, ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन करा था। ये वही मजीद ब्रिगेड है जो पाकिस्तानी कैंप्स में घुस के पाकिस्तानी फौजियों को मारती है। कारण ये नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट का डर एक इंडिविजुअल से उभरता है और उस इंडिविजुअल का नाम है डॉक्टर मारंग बलोच। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, हम कभी कभी जैसे ब्रीफिंग्स में जाते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, खासतौर से फॉरेन अफेयर्स, खासतौर से जियोपॉलिटिक्स। बहुत वक्त हो गया कि लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करी। तो आपने ये भी देखा होगा कि द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में जब भी हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, ज़्यादातर वो रशिया के ऊपर या फिर इजराइल के ऊपर या कोई और जियोपॉलिटिकल चीज़ उसके ऊपर बात करते हैं। स्पेसिफिक टू पाकिस्तान हमारा कॉन्वर्सेशन लगभग ना के बराबर रह गया। मैं इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, बहुत कम। हाँ, मेजरली राइट में रोज हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक की बात कर देते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन जो सीरियस बातें हैं, जो एक्चुअल जियोपॉलिटिक्स की बातें हैं, उसमें पाकिस्तान का नामो निशान लगभग गायब हो गया। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि जो ब्रीफिंग्स होती हैं, जो ऑफिशियल ब्रीफिंग्स होती हैं हर जगह, वहां पे दे हैव स्टॉप्ड मेंशनिंग पाकिस्तान। अब इनपुट होगा तो आउटपुट होगा, अब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहां से होगा? लेकिन दोस्तों, आज एक अलग कहानी है और मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करना चाहता हूं। आपने पढ़ा भी होगा, बलूचिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा खराब हालात बलूचिस्तान में हो गए हैं एंड ट्रूथ बी टोल्ड यह पाकिस्तानी स्टेट के हाथ से बाहर निकल चुका है मामला। इसकी कई वजूहात हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन लेटेस्ट चीज यह हुई है कि जब प्रोटेस्ट करा लोगों ने मिसिंग पर्सन्स के बारे में और भी चीजों के बारे में, तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई गई, लोग मारे गए। 3 लोगों का पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कत्ल कर दिया। उसमें नेहमतुल्ला नाम का एक 12 साल का बच्चा भी था, एक लड़का था 12 साल का, उसको गोलियां मार दी और उसकी हत्या कर दी। अब पता नहीं पाकिस्तानी स्टेट को 12 साल के नेहमतुल्ला से क्या खतरा था, वो तो पाकिस्तानी स्टेट ही जानता है। लेकिन विदाउट मेकिंग इट एन इमोशनल इशू, आई वांट टू जस्ट से वन थिंग, दैट बलूचिस्तान इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आज थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा आपको और आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें बिगड़ी। एक्चुअली बात यह है कि बलूचिस्तान एक आजाद रियासत, एक आजाद मुल्क हुआ करता था एक जमाने में। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट नेशन और उसको भी इंडिपेंडेंस अगस्त में मिला, अगस्त 1947। और मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि भाई बलूचिस्तान शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और बार बार जिन्ना ने यह बोला कि बलूचिस्तान शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तो लोगों ने बोला कि ठीक है साहब, द ग्रेट कायदे आजम बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे होंगे। तो बोला ठीक है साहब। तो दोस्तों, बलूचिस्तान के जो 3 मुख्य हिस्से थे, खरन, लसबेला और कलत, इनको बोला गया कि खरन और लसबेला को बोला कि आप जाके आप मिल जाइए कलत के अंदर, तो दिस विल बिकम बलूचिस्तान। ऐसी बात हुई। उस मीटिंग के अंदर सब लोग थे। उस मीटिंग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लॉर्ड माउंटबैटन थे और इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो सब लोगों ने बोला डन सर डन, दिस विल बी द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान एक आजाद रियासत बना। जब ये सब लोग मिल गए दोस्तों और मिल के एक आजाद रियासत बन गई, तब जिन्ना ने गेम खेला।
मोहम्मद अली जिन्ना डे वन से झूठ बोल रहा था, डे वन से वो फरेब कर रहा था। जब ये सारी की सारी चीजें हो गई, जब सब परेशानी जिसको कहते हैं टॉप पे चली गई, राइट, तब जाके पाकिस्तानी आर्मी बीच में आती है और पाकिस्तानी आर्मी ऑक्यूपाई कर लेती है बलूचिस्तान को। वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, वो दिन और आज का दिन। मोहम्मद अली जिन्ना का धोखा, उसका दगा, उसका फरेब बलोच कौम को याद है। और जो लोग कहते हैं कि बात मिसिंग पर्सन्स की है, वो एक बहुत जरूरी मुद्दा है। जो लोग कहते हैं कि हमारे वसाइल चोरी कर लिए, गैस चोरी कर ली और जो भी जमीन के नीचे हैं खजाने वो चोरी कर लिए, वो बात भी सच है। लेकिन बात इसके कहीं आगे निकल गई है। बात है बलूचिस्तान की आजादी की। द बलोच हैव नेवर एक्सेप्टेड द सुज़रेनिटी ऑफ पाकिस्तान ओवर देमसेल्व्स। They have always said that we are an independent nation. कोई भी बलोच ये मानने को तैयार नहीं है आज की तारीख में कि पाकिस्तान एक्चुअली हमारा मुल्क है। एक कहावत भी है जो मैं कई बार बता चुका हूं पहले। कहावत यह है कि 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तानी। यह कहावत हर एक बच्चा जानता है और हर एक बच्चा यह कहता है कि 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तानी। अब आप ये बोलेंगे साहब वो पाकिस्तानी भी कह रहा है, फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी को मानने को तैयार नहीं है। क्या आपकी बातों में विरोधाभास तो नहीं है? नहीं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तानियों ने कोशिश करी कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में बलोचों को लाया जाए, और कई बलोच ऐसे हैं जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में गए भी। उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन जब भी वो कोशिश करते थे वो पाकिस्तान को एक एहसास दिलाते थे कि एक बार ध्यान रखना, अगर तुम ये सोचते हो कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी टॉप पे आ जाएगी, नहीं, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान, 75 साल से पाकिस्तानी, यह बात कभी मत भूलना। जिस दिन तुम भूलोगे यहां पे आग लग जाएगी। पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? 1400 साल से मुसलमान, 75 साल से पाकिस्तानी और बलोच, वो क्या होता है? अब दोस्तों हुआ ये कि इतने ज्यादा जुल्म बढ़ गए पाकिस्तानी फौज के, मार के पीट के लोगों को उठा के, कि एक दिन, बात है 90s की, एक तंजीम तैयार होती है जिसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच लिबरेशन आर्मी जंग करती है पाकिस्तानी स्टेट के साथ, और ऐसी कई सारी और आधे दर्जन और तंजीमें हैं जो लड़ती हैं। BRA है, BLA है, और भी कई सारी हैं। लेकिन दोस्तों BLA सबसे आगे निकल जाती है। जब BLA सबसे ज्यादा आगे निकल जाती है और पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करती है, तो फिर पाकिस्तानी पलटवार करते हैं और बलोचों को उठा के ले जाते हैं और बलोचों को मारते हैं और बलोचों को डिसअपीयर कर देते हैं। और दोस्तों धीरे 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 जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर BLA के अंदर से एक और ग्रुप जन्म लेता है। उस ग्रुप का नाम है मजीद ब्रिगेड। और मजीद ब्रिगेड वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध करके ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं, जो अपने घर वालों, अपने माँ बाप को ये बोल चुके हैं कि भाई हम तो मर गए, तुम हमें मरा मानो, अब हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, और ये हथियार लेके पहाड़ों पे चले जाते हैं। दोस्तों ये मजीद ब्रिगेड, ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन करा था। ये वही मजीद ब्रिगेड है जो पाकिस्तानी कैंप्स में घुस के पाकिस्तानी फौजियों को मारती है। आज तक कहते हैं मोर देन 45,000 बलोच पीपल हैव डिसअपीयर्ड, 45,000 से ज्यादा। लेकिन दोस्तों ये जो सब चीजें हो रही हैं, ये तो आज से नहीं हो रही, ये तो काफी समय से हो रही हैं। ठीक है, जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, वेरी बिग ऑपरेशन। लेकिन क्या BLA ने और बलोच जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या तंजीमें हैं, क्या उन्होंने कभी पहले ऐसा ऑपरेशन नहीं करा? चाहे थोड़ा छोटे लेवल पे कराओ, बिल्कुल कराए, वो तो करते चले आए हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी जो हैं वो डरे क्यों हैं दोस्तों? इसलिए नहीं कि 8-10 लेबरर को मार दिया उनका शनाख्ती कार्ड देख के, नहीं। इसलिए नहीं कि बलोचों ने बोला कि हम चाइनीज को निपटा देंगे, नहीं। इसलिए नहीं कि बलोचों ने जाफर एक्सप्रेस पर अटैक करा, नॉट एट ऑल। कारण यह नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट का डर एक इंडिविजुअल से उभरता है, और उस इंडिविजुअल का नाम है डॉक्टर महारंग बलोच। मैंने वीडियोस देखे हैं डॉक्टर महारंग बलोच के, उसको बात करते हुए, पाकिस्तानी फौजियों से लड़ते हुए, अपनी बात आगे रखते हुए। शी इज नॉट वेरी टॉल,
और वेरी फिजिकली इंपोजिंग। इतनी सी होगी मारंग बलोच, लेकिन उस खातून के अंदर इतना जज्बा है बलोच राइट्स के लिए। कुछ लोग होते हैं ना जो मेंटली बिल्कुल कन्विंस्ड होते हैं, बिल्कुल कन्विंस्ड, शी इज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, और उस कन्विक्शन से डर लगता है पाकिस्तानी स्टेट को। तो इन्होंने क्या करा कि जब उस बच्चे को गोली मारी ना, और इन सबको गोली मारी, देखिए बात कहां पे बिगड़ती है दोस्तों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि काफी लोग मुझे मैसेज कह रहे हैं बलूचिस्तान में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं आज आपको पूरा समझा देता हूं। देखिए इशू क्या है, कई बार पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये जो आज की तारीख में महारंग बलोच है, जो आज आप देख रहे हैं, यही महारंग बलोच साल भर पहले सर्दियों में इस्लामाबाद गई थी रिक्वेस्ट लेके, एक कागज का टुकड़ा लेके कि हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, हमारे बाप हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे दोस्त हैं, गायब हो गए हैं, और अगर ये मर गए हैं तो इनकी लाशें हमें दे दो, कम से कम हम नमाज जनाजा पढ़ लें, फातिहा पढ़ लें, ठीक है, खत्म हो गए, हो गया, चलो ठीक है, वो एक बात है, लेकिन कम से कम हमें क्लोजर मिल जाएगा। उन लोगों ने यही बोला कि साहब हम बलूचिस्तान से आए हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आईन के तहत, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके संविधान के तहत अपना हक मांगना चाहते हैं। हमारे भाई कहां हैं बता दीजिए, अगर मार दिया है तो बता दीजिए, अगर जिंदा है तो बता दीजिए। करने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके ऊपर रात को कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया, लाठियां बरसाई गई, जलील करा गया, औरतों को बाल से खींचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। यही बेवकूफी पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टेट ने करी थी खैबर पख्तूनख्वा में दोस्तों। एक तो ना ये बलोच यकजहती कमेटी, इसको छोड़ दो आप एक कोने में, ये बलोच का है। अब देखिए वहां पे मंजूर पश्तीन है, एक लड़का, जैसे ये यंग है, ये महारंग बलोच इज अ वेरी यंग लेडी, उसी प्रकार से एक लड़का, ठीक है, आप मंजूर पश्तीन, वो भी दुबला पतला सा लड़का है, बिल्कुल इतना पतला सा, बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का। उसने बोला कि नहीं साहब, हमारे जो लोग डिसअपियर हो गए, हमारे जो बंदे उठाकर उनको वापस दे दो, जो फौज इस तरीके से यहां पे दंदनाती फिरती ऑपरेशन करती है, आप प्लीज ये सब बंद कर दो। तीसरी चीज, इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने जो सुरंगें लगा रखी हैं वो कर दो। दोस्तों इन्होंने उनको भी मारा। ये पीस प्रोटेस्टर्स पे पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर महारंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया हमने। तो इनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को। ये इनका इन्हीं पे जोर चलता है। पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया को जाके, इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, वहां पे जाके इंडियन आर्मी को ललकारना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए कि हम मुजाहिद हैं, हम गाजी हैं, हम आ गए, हम लड़ने के लिए आ गए। ये वो काम नहीं करते, ये जाएंगे बलूचिस्तान, ये 12 साल के लड़के की छाती पे गोली मारेंगे। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ द बीस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब दोस्तों फर्क बहुत है। बात यह है कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है दैट इज सेपरेटिज्म। खैबर पख्तूनख्वा में इट इज रिलीजियस वायलेंस दैट इज हैपनिंग। जो वहां पे टीटीपी कर रही है वो रिलीजन के चलते चल रही है। बलोच जो है वो रिलीजन के चलते नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं आजादी के लिए। मैं बात कर रहा हूं बलोच लिबरेशन आर्मी की। और भी तहरीकें हैं, और भी मूवमेंट्स हैं वहां पे, पर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीएलए। दे पिक्ड अप द गन फॉर फ्रीडम। ठीक है कि अलहदगी पसंद लोग हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमारा एक अलग मुल्क बनेगा। अब फर्क क्या है दोस्तों? फर्क यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग फिर भी थोड़ा बहुत फौज को सपोर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लोग जो हैं वो टीटीपी से पक गए। वो टीटीपी से पक गए। वो कहते हैं हम अपना घर खाली कर रहे हैं, आपको ऑपरेशन करना करो यार, इनको भगाओ पहले। उनको बुरा दोनों से लगता है, पर उनको लगता है टीटीपी वाले ज्यादा जोर जबर करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी एंड टीटीपी में 19-20 का फर्क है, तो उन्होंने 19 चुन लिया। बेसिकली ये स्टोरी है खैबर पख्तूनख्वा की। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी फौज भी जोर जबरदस्ती करती है, टीटीपी भी जोर जबरदस्ती करती है। बस पाकिस्तानी फौज का 19 है, उनका 20 है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसीलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में मिल जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में उनके पास कोई भी सपोर्ट बेस नहीं है दोस्तों। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज बीएलए जो है वो आम बलोच के साथ
उसका ताल्लुक कम है, इन द सेंस कि दे आर देयर फॉर द सपोर्ट बट दे डोंट ट्रबल द बलोच पीपल। वो ये नहीं कहते तुम टैक्स दो, वो ये नहीं कहते कि इलाके पे हम कब्जा कर लेंगे, वो ये कहते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जो ये पंजाबी फौज है, पाकिस्तानी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं, पंजाबी फौज का हमने मारना है, इनको हटाना है यहां से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हैं बलूचिस्तान में। आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया और ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरब जो गए थे, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इसलिए गए थे कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहां पे सर्वे सर्वा हैं, बेसिकली ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट। आप जो वहां के किंग हैं उनको छोड़ दीजिए, प्रिंस सलमान इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्वे सर्वा। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दोस्तों इस ऑपरेशन में मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा और इस ऑपरेशन में ट्रस्ट यू मी दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एम्युनिशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के बीच। तो दोस्तों ये स्टोरी है बलूचिस्तान की। आई विल बी वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली, बट इनको क्या डर लगा है मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं। पाकिस्तान डॉक्टर महारंग बलोच से डर गया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट लेडी, दे आर सो टेरिफाइड ऑफ दैट लेडी। पता है क्यों दोस्तों? इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कभी ऐसा फेस मिला ही नहीं बलोच सेपरेटिज्म को। हां, नवाब अकबर बुख्ती थे एक जमाने में, बट नवाब अकबर बुख्ती वॉज एसेंशियली अ पॉलिटिशियन हु हेल्ड टॉप पॉलिटिकल पावर इन द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। सेंटर में भी उनका पॉलिटिकल पावर था, स्टेट में भी उनका पॉलिटिकल पावर था। डॉक्टर महारंग बलोच के साथ ऐसा है ही नहीं। शी इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है और एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। सुनने में आया है कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो दोस्तों ये वक्त है भारत का कि भारत जाके बलोचों को सपोर्ट करे। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। द फ्यूचर ऑफ बलोचिस्तान विल बी रिटन बाय द बलोच पीपल। It will be written by the Baloch people. It will not be written by India or America or Russia or China or Pakistan. Nobody. It will be written by the Baloch people. But history will also witness who stood on the side of right and who stood on the side of wrong. एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द बलोच फ्रीडम स्ट्रगल विथ एवरीथिंग एट इंडियाज डिस्पोजल। जो भी कर सकते हैं, और जो भी मतलब जो भी। इट शुड बी अ नो लिमिट्स पार्टनरशिप। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बलोचिस्तान टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रिप्रेसिव एंड टिरानिकल रेजिम ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, मैंने सोचा आपको बता दूं। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर महारंग बलोच, क्योंकि यह नाम आज की तारीख में इतिहास लिख रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।